नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं। अब हम चलने वाले हैं हमारे एक नए टॉपिक जो कि अगले लेक्चर में हमने बात की हुई है। ठीक है, रचना को लेकर, जो कि रघुवीर चौधरी लेखक परिचय भी हमने देखा था। क्या बात हुई थी कि लेखक को लेकर हमने पूरा परिचय, जो कि वो एक गुजराती कवि है, यहाँ के रहने वाले थे, अहमदाबाद वगैरह शिक्षण प्राप्त करते हुए कई सारी रचनाएं भी दी हुई है और कई सारे पुरस्कार भी मिले हुए हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है और इनके द्वारा हम उनकी प्रसिद्धि को देख सकते हैं। ठीक है, अब पहले तो आप जल्दी से टेक्स्ट बुक है वो ढूंढ लीजिए, पास में रखिए। उनका पाठ नंबर 18 रचना जो है पेज नंबर 46, 46 और 47 पर आया हुआ ये पाठ है, और निकाल लीजिए। साथ में नोटबुक भी रख लीजिए। फिर मैं आपको आगे की ओर ले जा रहा हूँ, जो कि तब तक ये सब आप अरेंज कर लीजिए, एडजस्ट हो जाए, ठीक से बैठ जाएगी। ठीक है, फिर जाके मैं आपको तब तक ये कहानी दोहरा देता हूँ। जो एकांकी हमने देखी थी वो एकांकी मैं आपको दोहरा देता हूँ। क्या हुआ था कि रमेश है, निमेश है, गोपी है, अविनाश है, उस पात्र को लेकर देखा था हमने कि वो एक ग्रामीण यानी के युवक थे और ग्राम पंचायत के सदस्य जो है वो भ्रष्टाचार के मामले में ध्यान न दे रहे थे, यानी कि विकास के मामले में ध्यान न दे रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे। तो उसी बात को लेकर ये सभी लोग जो है विरोध में लगे हुए होते हैं। उन्होंने क्या क्या किया हुआ था कि एक तो जो है तो अर्जी की हुई थी, इसके अलावा उन्होंने उस अर्जी को लेकर प्रतीक्षा भी की हुई थी, बहुत दिन भी निकल चुके थे, और उसके बाद देखें तो वो लोग उपवास पर बैठे हुए हैं, पर फिर भी उनको कुछ जवाब नहीं मिल रहा। कब से वो देख रहे थे कि दरवाज़ा बंद किए हुए, अंदर घंटे 2 घंटे से मीटिंग चल रही थी, कोई बाहर आकर भी जवाब न दे रहा था कि ये लोगों को भी अंदर न जाने दिया जा रहा था। गोपी अविनाश को ढूंढती हुई इन लोगों के पास आती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता है, यानी कि अविनाश है वहाँ हाजिर नहीं था। इसके लिए उसे कहती है कि कहाँ गया, तो कहते हैं कि वो तो है, वो अच्छे खासे शब्दों में शिष्ट भाषा में अर्जी करने के लिए उसे हमने एकांत में भेजा है। तो कहता है कि आपका मैटर क्या है। गोपी है, उनको पूछती है कि मैटर तो बताओ क्या है। तब जाके कहते हैं कि इन बेशर्मों ने भ्रष्टाचार के कई मामलों में सहयोग दिया है। तो गोपी क्या कहती है कि भले ही ठीक है, वो कटाक्ष करती है कि उन्होंने कहीं ना कहीं तो सहयोग दिया, भले ही चाहे वो भ्रष्टाचार हो। तो इस तरह की बातों को लेकर हमने यह एकांकी यहाँ तक कंप्लीट की हुई थी। ठीक है, अब मैं वहाँ से आपको आगे ले जा रहा हूँ। क्या बात हुई, गोपी है, कहते हैं कि चलो एक क्षेत्र में तो सहकार की भावना बढ़ी। तो रमेश भाई कह रहे गोपी हो, गोपी इस बात पर तुम भीतर जाकर इन लोगों को बधाई दो, मजा आएगा कि हम भी उनका मजाक उड़ाते हैं। चलो देखते हैं कि अंदर जाकर तुम इस बात पर उसे बधाई दो कि वाह, आपने तो भ्रष्टाचार के मामले में तो सहयोग दिया, आपने ठीक काम किया। इसे मजा आएगा। निमेश भी हमारा मजाक समझ पाए तभी ना, कि वो हमारा मजाक कैसे समझ पाएगी, इतने समझदार होते तो ये काम न करते। इनका कहना यह था, वो भी कटाक्ष कहते हैं कि चलो हम जाए मजाक भी करें, पर वो समझेंगे तो ना। तो नरेश उस पर कहता है वे समझेंगे कि गोपी जैसी होनहार लड़की हमें बधार दे रही है, तारीफ की हुई। तो नरेश, गोपी कहती क्या सबके सब बुद्धू है, तो क्या बुद्धू है ऐसा पूछती है। तो कहते निमेश है तो बड़े चालाक, पर जरूरत पड़ने पर वो बुद्धू भी बन जाते हैं। क्या उनका कहना कि है वैसे तो चालाक है कि आमतौर पर जो कोई ऐसे अधिकारी होते, भ्रष्टाचार करने वाले कोई सामान्य व्यक्ति तो होता नहीं, तो होते हैं तो बहुत चालाक, पर कभी कभार उसे इस प्रकार जरूरत पड़ेगी तो बुद्धू भी बन सकते हैं। तो इसलिए निमेश का यह कहना था। और भी कहता है कि अविनाश अभी क्यों नहीं आया, जरा देखो तो सही गोपी, वो शायद दद्दा के घर बैठा हो। क्या कहा कि अविनाश कब से तो गया हुआ, अभी तक भी आया नहीं। गोपी तुम जाओ देखाओ कि वो अपने दादा के घर तो नहीं बैठ गया। गोपी आप लोगों को हर्ज न हो तो उसके साथ यहाँ आओ, कि कहते आपको कोई दिक्कत न हर्ज न हो तो अविनाश आए तब मैं भी उनके साथ आऊंगी।
तो रमेश कहता है हर्ज तो शायद तुम्हारे बड़े भाई साहब को होगा, ये तुम्हारे बड़े भाई को होगा, हमें तो क्या हर्ज होगा। गोपी, यह आपकी गलत फहमी है, मैं आऊंगी। जाती है। नरेश बंद दरवाजे के पास जाकर दरार में से देखने की कोशिश करता है। चौकीदार हाथ पकड़कर उसे हटा देता है। तो गोपी कहती है नहीं, उसे तो कोई हर्ज नहीं है। इस तरह वो अविनाश को लेने के लिए जाती है और उतने में ही नरेश जो है वो बंद दरवाजा, जो ग्राम पंचायत का बंद दरवाजा था, उसकी दरार में से ढूंढ देखने की कोशिश कर रहा होता है। और उतने में तो चौकीदार आकर उसे वहां से हटा देता है, दूर ले जाता है। फिर क्या हुआ कि पेज नंबर 47 से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रमेश, क्या कुछ पता चला? जैसे ही नरेश देख रहा था, रमेश से उसे पूछता है कि कुछ पता चला? तो क्या कहता है, कैसे चले? मुंह के मुंह डाले खुसुर फुसुर कर रहे हैं सभी, मुंह से मुंह डाले, यानी कि बहुत ही नजदीक बैठे धीरे से बातें कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा? अविनाश प्रवेश करते हैं। उतने में ही क्या होता है, अविनाश का प्रवेश। ये थोड़े कुछ हम मुद्दे भी है साथ में लिखते जा रहे, देखते जा रहे, ताकि मुद्दों के सहारे भी हमें पाठ को याद करना हो तो आसानी हो सके। तो यह हम देखें, अविनाश का प्रवेश हुआ। क्या कहता है, किसी का तिरस्कार मत करो नरेश, हम इस गांव के पढ़े लिखे युवक हैं, हमारी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा है। क्या कहते हैं, किसी का इस प्रकार तिरस्कार, उसे अनदेखा करना, इसके बारे में बुरा करना ठीक नहीं है, क्योंकि हम इस गांव के पढ़े लिखे युवक हैं, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। रमेश सो तो है ही। अविनाश से आवेदन पत्र लेकर पढ़ता है और उतने में रमेश से कहता है कि लाओ आवेदन पत्र, उनके हाथ से लेता है और खुद पढ़ता है। क्या होता है देखे, क्या लिखा है? निमेश भी पूछता है क्या लिखा है? अविनाश, बस वही कि उसने सभी घोटाले पंचायत के घाटे के कारण, क्या क्या बात आई हुई थी पत्र में, आवेदन पत्र क्या लिखा था? वही मुख्य बात यही है पूरे चैप्टर की, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ लिखवा रहा हूं, आप लिख भी लीजिए साथ में ही। क्या था? एक तो सभी घोटाले पंचायत के कारण, एक यह मुद्दा लिखा हुआ था। फिर दूसरा क्या लिखा था? उर्वरकों। अब इससे हमें अर्थ मालूम ना होगा। उर्वरकों यानी क्या होगा कि किसान जो है उसके लिए कहा गया कि जो खेत से फसल उगाते हैं। मैं बोल रहा हूँ इसमें शायद दिया हो, तो इसमें भी नहीं दिया है, पर उर्वरक यानी कि किसान होता है। तो किसानों की वितरण का प्रश्न, अब किसानों के वितरण का क्या प्रश्न होगा, तो वो हम ध्यान से देखें। उर्वरक यानी कि जो खातर हम बोलते हैं, खाद्य पदार्थ, खाद्य जो बोलते हैं कि जंतुनाशक दवाएं जो वगैरह हम डालते हैं जमीन में, तो उनका वितरण, कि उसे मिलने वाली सहाय वगैरह होती है, कई सारे खेती में साधन मिलते हैं और जो खातर भी मिलता है, तो उनके वितरण को लेकर भी थोड़ी है वो इधर उधर थी। इन्हीं के कारण ये प्रश्न भी दिया गया है। फिर क्या, गरीबों के लिए, गरीबों के लिए आने वाले राशन का काला बाजार। ठीक है, इतने बातों को हम मुख्य रूप से ले सकते। कौन कौन सी? एक तो कि जो सभी घोटाले किए हुए, कई सारी योजनाओं में पैसे खा गए हैं, तो यह पंचायत के कारण सभी चल रहा है, वो कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिनके कारण कई प्रकार के घोटाले हो रहे हैं। दूसरा कि उर्वरकों के वितरण का प्रश्न। उर्वरक यानी कि
जो खातर के लिए जमीन को जरूरत रहती है, जो योजनाएं होती है, जो साधन होते हैं, तो किसान को उनका वितरण करना, उनको देने का प्रश्न था। और गरीबों के लिए आने वाला जो राशन है उसे वो बेच दिया करते थे। तो ये सभी प्रश्नों को लेकर उन्होंने आवेदन पत्र जो है वो दिया और उसमें ये सारी बातों का जिक्र किया हुआ था। यही मुख्य बात है। हम भी देखते हैं कई जगहों पर सरकारी दफ्तर है या तो ऑफिस है या तो सरकारी अधिकारी है, वो इसी प्रकार के मुद्दे से है वो जुड़े हुए होते हैं। क्या होता है, हम देख जाते हैं कि यदि हमें सर्टिफिकेट निकलवाना हो तो हम जाए तो हमारा काम सीधा ही नहीं हो जाएगा, यहाँ रख दो, 2 घंटे बाद आना, कल आना, ये तो साफ 2 दिन नहीं है, साइन नहीं होगी, थोड़े दिन बाद आना। ऐसे कई प्रकार के प्रश्नों का हमें सामना करना पड़ता है। उनके पीछे भी क्या होता है, क्योंकि उनके आदमी हर वक्त वहाँ रहते हैं जो कि ये पैसे लेकर काम किया करते हैं। उनका काम हो जाता है कि हम जब नहीं होते, कोई नहीं होता है, तो अपने कागज अपनी फाइलें वो आदमी वहाँ रख देता है और वो भी सबसे ऊपर रख देता है, क्योंकि उन्हें पैसे मिलते हैं। जैसे अधिकारियों को वो पैसे दिया करते हैं, जिनके कारण भ्रष्टाचार चलता है। तो यही कुछ बात आम जनता को सामने आती है और यही प्रश्न हमें हर बार मिलता है और यही प्रश्नों को उजागर करने के लिए यहाँ पर यह कहानी जो है वो एक एकांकी के तौर पर दी गई है। ये तो एक यहाँ सामान्य सा प्रश्न है, पर हमारे जीवन में देखें, ये तो हमारे यहाँ समाज में अभी की वास्तविक स्थिति देखें तो इनसे भी कई प्रकार के घोटाले हैं, कई प्रकार का भ्रष्टाचार है, वो तो हमें दिखाई दे रहा है। तो उसको ही यहाँ उजागर करने की बात की गई है, जिनसे सब लोग हैं वो जागृत हो। देखते हैं फिर क्या आता है। अब इन बात को लेकर आवेदन करते, यह बात भी है कि सबको पता है, हम अर्जी भी कहते हैं, बताते भी है, पर हमें भी अपना काम निकलवाने के लिए हम खुद भी उनके पैसे देते हैं और जिनके कारण ही इनका यह पूरा तंत्र है चलता रहता है। तो क्या होगा, चलने ही वाला है, इसमें कहीं कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमसे ही ये हो रहा है, हम भी उसे करने में तुले हुए हैं, तो दूसरे की कहाँ बात है। ठीक है, तो यही बात है। देखते हैं इनका भी अब क्या होता है। हमारे जैसा ही हाल ये सभी का भी होगा, देखते हैं। तो कहा, निमेश से पूछता है, रमेश आवेदन पत्र पढ़ता है, इनसे हमें यह बात सामने आती है। फिर निमेश कहता है कि वे तो कह देंगे कि रेशन वगैरह काम तो सरकारी मंडली करती है, कि यदि रेशन की बात इसमें लिखी है वो कहेंगे तो क्या कहें, वो काम क्या कौन करती है, कि वो तो सरकारी मंडली करती है, क्योंकि वहीं से तो रेशन मिलता है, वो पंचायत से थोड़ी ना मिलेगा, तो उनके ऊपर डाल देंगे। तो अविनाश रमेश कहता है, मगर उस मंडली पर कुंडली मारकर तो वही लोग बैठे हैं या और कोई, कि यह भले ही सरकारी मंडली का काम, पर सरकारी मंडली के ऊपरी अधिकारी का है, यानी उन पर कुंडली मार कर बैठे हुए तो यही लोग हैं। तो रमेश यह कह रहा है, नरेश कह रहा है, ठीक है जाओ दे आओ अविनाश। तो अविनाश को नरेश कहता है कि भले ठीक है जो हो, चलो जाते हैं, हम आवेदन पत्र दे आते हैं। निमेश, हाँ आप बड़े हम सबसे। अविनाश उनसे पहले कहता है कि आप दे आइए रमेश भाई। रमेश भाई को कहते हैं कि आप ही दे आइए। तो निमेश भी उसमें साथ पुराता है, कहता है कि हाँ आप ही तो हम सबसे बड़े हैं, आप ही जाइए। रमेश, इससे क्या, हमको जगाया है तो अविनाश नहीं कि मैं दूं, उससे क्या है कि जगाया तो हमें अविनाश नहीं, यानी अविनाश के द्वारा ये सब कुछ उपवास वगैरह जो है आंदोलन चल रहा है। तो उनका कहना था कि अविनाश ही दे, मुझे नहीं जाना है। रमेश भाई जो कि सबसे बड़े थे, अविनाश छोड़िए इन फालतू बातों को, आप दे आइए और कहिए कि हमें आज ही जवाब चाहिए, आप ही जाओ देओ, कहना कि आज ही जवाब हमें चाहिए। नरेश, अभी ही। तो नरेश थोड़ा है वो क्रोधी स्वभाव का था, जिनके कारण उन्होंने क्या कहा कि आज नहीं अभी ही हमें चाहिए। रमेश, अच्छा चौकीदार के पास जाकर दरवाजा खोल दो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोल दो। क्या हुक्म नहीं है, हुक्म की ऐसी की तैसी, मैं कहता हूँ कि खोल दो वरना तोड़कर भीतर जाऊंगा। अंत में रमेश भाई जो है वह यह आवेदन पत्र लेकर जाते हैं। चौकीदार उसे रोकने की कोशिश करता है, उसे दरवाजा खोलने की बात कर, खोल दो, हुक्म की ऐसी की तैसी, भले ही जो भी हुक्म, चौकीदार उसे कह रहा हुक्म है, खोलना नहीं मना है, पर फिर भी उसे रोके हुए कहता है कि हुक्म की ऐसी की तैसी खोल रहे हो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा।
अविनाश, अरे रमेश भाई, आप इस पर क्यों बिगड़ते हो? ऐसा कीजिए, पत्र इसे दीजिए, भीतर जाकर दे आएगा। इस पर मत बिगड़ो, ऐसा करो कि पत्र उसे दे दो, कहो कि ये भीतर जाकर दे आए। रमेश, ठीक है, लो जाओ दे आओ। चौकीदार को कहता है कि लो पत्र जाओ दे आओ। चौकीदार पत्र लेकर भीतर चला जाता है, अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। जाता तो है, अंदर से दरवाजा बंद भी कर देता है। रमेश कुछ देर वहां खड़ा रहकर लौट आता है। रमेश भी थोड़े देर वहां खड़ा रहता है, लौट आता, कहता है बड़ी प्यास लगी है, क्योंकि वो उपवास पर रहे हुए थे और कोई जवाब नहीं मिल रहा था। एक तो गुस्से थे और ऊपर से कहे तो भूख प्यास भी थी, इसलिए बड़ी प्यास लगी कहते हुए वहां से थोड़ी देर के बाद लौट आता है। फिर क्या होता है, मुद्दा हम नोट कर लेते हैं। एक तो पहले कि रमेश का आवेदन पत्र देना, ठीक है, ये एक सामान्य सा हमारा मुद्दा रहेगा कि रमेश भाई है वो आवेदन पत्र देते, हालांकि चौकीदार को देते और वो अंदर पहुंचाता है। नरेश, मुझे तो भूख भी ऐसी लगी है कि, जैसे ही रमेश ने कहा प्यास लगी, नरेश ने कहा कि भूख भी बहुत लगी है। निमेश, मैं तो जीवन में पहली बार उपवास कर रहा हूँ। तो निमेश तो ऐसा था कि उन्होंने उपवास ही नहीं किया, कि मैं तो पहली बार ऐसे उपवास पर बैठा हूँ। अविनाश, किसने कहा था कि, वहां से बात है वो कट जाती, रुक जाती है। रमेश, मैंने, उपवास का कुछ अच्छा असर पड़ता है, पुलिस पकड़ कर ले नहीं जाती। रमेश कहता है किसने? अविनाश का कहना यह था कि किसने कहा था कि तुम इस प्रकार के उपवास रखो, यहाँ बैठो? तो रमेश कहता है कि मैंने, क्योंकि सुना है कि उपवास का असर जो है वो कुछ खास पड़ता है और उससे सुना है कि पुलिस पकड़ कर नहीं ले जाती, इसलिए कहते हैं कि यहाँ हम उपवास कर रहे हैं। निमेश, पुलिस तो यहाँ है ही नहीं। निमेश कहता है पुलिस कहाँ है? रमेश, यहाँ न हो, पड़ोस के गांव में तो है ना। तो नरेश कहता है तो क्या? अविनाश, कुछ नहीं, वह आएगी तो हम उसे बता देंगे कि तुम्हें कानून का भंग करने वालों को पकड़ना है तो पकड़ो। उन लोगों को दरवाजों की और ग्राम पंचायत का दरवाजा दिखाते हुए कहते हैं अविनाश, भले आए आने दो, हम थोड़ी ना यहाँ कुछ गलत कर रहे हैं। कह देंगे कि गलत कर रहे उसे पकड़ो, हमें नहीं, उसे उठा ले जाओ। नरेश, और वे आपकी बात मान लेंगे? अविनाश जी, आप भी क्या कह रहे हैं? उनका सोचना ऐसा था कि हमारी बातों को मानते, तो ऐसा थोड़ी ना होता, और वो क्या आपकी बात मान लेंगे? तो उसके आधार पर अविनाश कहते हैं आज नहीं तो कल, यानी भले ही अभी बात न माने, आज नहीं तो कल वो बात तो मानेंगे। रमेश, तुम बड़े आशावादी हो। अविनाश, अविनाश एक आशावादी व्यक्ति होता है कि उन्होंने कई आशाओं से यह काम है वो शुरू किया था। कहते हैं हाँ हूँ, तभी तो इस काम में, लो चौकीदार आ गया, अभी कुछ बात करना चाहता है, तभी तो इस काम में लगा हुआ, वो पूरा करे उससे पहले तो चौकीदार आ जाता। कहता है सभी उत्सुकता से चौकीदार की ओर देखते हैं, पास जाते हैं, वो बिना बोले ही ताला लगाने लगता है। चौकीदार जैसे ही बाहर आता है क्या करता है, वो तो दरवाजा बंद करते हुए ताला लगाने लगता है। नरेश उसे रोककर भीतर झांक लेता है, उसे रोककर अंदर देखता है तो रमेश भी, और साथ में रमेश भी और नरेश भी दोनों ही अंदर है वो झांक लेते हैं, देखते हैं। चौकीदार निमेश को रोककर ताला लगाकर शांति से चला जाता है। तो क्या होता है, इन किसी की कुछ असर नहीं होता है। चौकीदार जो है निमेश को रोक लेता है, वो तो ताला लगाकर चुपचाप वहां से चला जाता है। अब सभी का गुस्सा है वो भड़कने लगता है, क्योंकि लिख लेते हैं हम, पॉइंट सारे नोट करते जाए। सदस्य यानी कि ग्राम पंचायत के सदस्य और चौकीदार भी का चला जाना, सदस्य और चौकीदार सभी है वो ताला लगाकर ग्राम पंचायत बंद करते हुए निकल जाते हैं। अब ये लोग बचे, निमेश है, नरेश है, रमेश है, अविनाश है। देखते हैं, बहुत नरेश तो गुस्से वाला था, देखते हैं अभी उनकी सोच क्या है, कैसा गुस्सा जो है वो देखने को मिलेगा। तो यह होता है, नरेश लो भाग गए सभी उस दरवाजे से। नरेश कहते हैं देखा भाग गए। अविनाश धैर्य और दृढ़ता से, भाग कर जाएंगे कहाँ, उन्हें हमारे प्रश्नों का जवाब देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। कल की आशा छोड़ो,
अब तो हमारा आवेदन पत्र फाइल हो गया, ऐसा निमेश कहता है। रमेश कहता है कि अविनाश अब भी उनकी आशा जुड़ी हुई थी। वो कहते हैं दृढ़ता के साथ कि चलो अब आज नहीं तो कल वो जाएंगे कहाँ, हमें हमारे प्रश्नों के जवाब उन्हें देने ही होंगे। तो रमेश कहता है कल की आशा छोड़ो, अभी की बात करो, हमारा आवेदन पत्र तो अभी फाइल हो गया है, कैसे जवाब मिलेगा। निमेश कहते हैं कि वे लोग खा पीकर चैन से सोएंगे और हम यहाँ बैठे बिना खाए पिए उपवास ही करते रहेंगे। निमेश यह कह रहे, नरेश हम उन्हें चैन से सोने नहीं देंगे, उनकी नींद हराम कर देंगे। तो रमेश तो गुस्से वाला था, कहते हम उससे भी चैन से नहीं सोने देंगे, नींद हराम कर देंगे। अविनाश चिंता से क्या करोगे। तो कहता है दरवाजा तोड़कर अपना वो पत्र खोज निकालेंगे, फिर जाएंगे उनके घर, पत्र भी खोज निकालेंगे और उनके घर जाएंगे। अब यहाँ से ये पूरी एकांकी जो है वो थोड़ी मोड़ लेती है कि अब तक शांति से काम चल रहा था, उपवास किए हुए अर्जी देने की बात हो रही थी, प्रश्नों की बातचीत से हल की बात हो रही थी, पर अब जो कि सब ताला लगाकर सदस्य चौकीदार वगैरह चले जाते हैं, जिनके कारण है क्या होता है कि एक नई और ये कहानी मोड़ लेती है। रमेश के पहले देखे तो नरेश थोड़ा क्रोधी हो जाता है, फिर रमेश भी, निमेश भी और अंत में रमेश भाई भी। देखते क्या होता है, पर पहले तो जल्दी से यह पॉइंट यदि बाकी रहे हो, आपने नोट न किया हो तो वो जल्दी से आप नोट कर लो, ठीक है। तब तक मैं एक आध मिनट रुकता हूँ। चलो रह नहीं देता हूँ, और भी थोड़ी जगह वहाँ लिख लेंगे, फिर रफ करूँगा। तो क्या हुआ कि इस तरह यह जो है ताला लगाए हुए चले जाते हैं, और फिर जाके हम बात करें तो क्या होता है कि रमेश कहते हैं कि दरवाजा तोड़कर हम वह पत्र निकाले और उनके घर जाएंगे। नरेश वहाँ तो उनके पालतू कुत्ते हमें रोकेंगे, मेरा ख्याल है कि हाथ में पत्थर लेने का अभिनय करता है कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ उनके पालतू कुत्ते होंगे, यानी कि उनके रखे हुए लोग हो गए जो हमें अंदर कहाँ जाने देंगे। इसलिए कहते मैं तो कहता होगी, इस तरह वो पत्थर उठाता है। रमेश ठीक है, पथराव की बात सुनकर सभी दौड़े आएंगे कि पंचायत पर पथराव हुई, पत्थर मारा हुआ, यह बात सभी यदि देखेंगे तो अपने आप दौड़े आएंगे। ऐसा कहते हुए वो भी पत्थर उठाने का एक कोशिश करता है। निमेश चलिए अविनाश भाई उठाइए पत्थर, और निमेश है अविनाश को भी कहते हैं कि उठाइए पत्थर अविनाश। अविनाश मजाक छोड़ो, अविनाश तो आशावादी था, ऐसे काम का तो सख्त विरोधी था, इसके लिए क्या कहता है कि मजाक छोड़ दो। रमेश इसे तुम अभी मजाक समझ रहे हो, वाह रे पंडित, चलो उठाओ पत्थर, एक साथ वार करें कि पत्थर उठाओ, हम एक साथ वार करते हैं। अविनाश नहीं, यह असंभव है, हम इस मकान को तनिक भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जो हमारा ही है उसे वहां से रुक जाता है। अविनाश का कहना है कि जो हमारा ही है उस पर हमें यह पत्थर फेंकने से क्या फायदा, रुक जाओ, हम यह नहीं करने वाले, ये असंभव है, हमारा ही मकान को हमें नुकसान क्यों पहुंचाए। वो ऐसा समझाना चाहता था, पर रमेश है उसे कहता है कि अब भी इसी भ्रम में हो कि यह तुम्हारा है, चलो नरेश निमेश देर क्यों कर रहे हो। तीनों कुछ कदम आगे बढ़कर पथराव करते, पर कोई बात मानता नहीं। रमेश कहते कि तुम अभी भी मान रहे हो, हमारा कोई जवाब नहीं दे रहा, कुछ काम नहीं हो रहा, तो भी हमारा किस तरह। और इस तरह वो नरेश को निमेश को लेकर रमेश कहते हैं कि तीनों आगे बढ़ते हुए कि चलो देखते क्या हो, पत्थरों फेंक शुरू करो। वो तीनों आगे बढ़ते हुए पत्थर लेकर है वो फेंकना शुरू कर देते हैं। पंचायत के ऊपर धीरे धीरे एक के बाद एक पत्थर है वो फेंकने लगते हैं, ठीक है। तो यह हमारा एक नया मुद्दा होगा, क्या हम जोड़ सकेंगे इसमें कि पहले तो नरेश है, फिर निमेश है, इसके बाद देखें तो रमेश है, वो सभी है वो पंचायत पर पथराव करते हैं। इस प्रकार से हम मुद्दा बना सकते हैं। क्या होगा
कि नरेश, निमेश और रमेश का पंचायत पर पथराव करना। पथराव यानी कि पत्थर उठा उठा कर उस पर फेंक रहे थे, एक तरह नुकसान पहुंचाने की, तोड़ने फोड़ने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि अविनाश जो है वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है हमारा ही बनाया हुआ है, ये सब असंभव बात है, यह कुछ ठीक नहीं है। तो यही बातों को चलते हम देखें कि क्या होगा। अविनाश कहता है रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ वरना। इस तरह वरना तक बात पहुंचती है कि तुम यह क्या कर रहे हो, यह कोई ठीक बात नहीं है, रुक जाओ सभी। वो वहीं से रोकने का प्रयत्न करता है, वरना कहता है। तो नरेश कहता है वरना क्या, तुम्ही ने तो हमें इसके लिए भड़काया था, कि तुम्ही ने भड़काया है। तो अविनाश कहता है भड़काया नहीं था, जगाना चाहा था। भड़काने की बात नहीं, मैं तो आपको जगाना चाह रहा था, शायद वह मेरी गलती थी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रमेश भाई कम से कम आपसे तो क्या कह रहे कि भड़काने की मेरी कोशिश नहीं, मैं तो आपको जगाना चाह रहा था कि यह जो हो रहा है वो गलत है, इनका हमें विरोध करना चाहिए और सभी को सही ठिकाने पर लाना चाहिए। पर मेरी यह गलती थी कि मैंने आपको यह सब कुछ कहा। और फिर कहते हैं रमेश भाई को, क्योंकि वो सबसे बड़े थे इसलिए कहते हैं कि रमेश भाई मेरी आपसे यह उम्मीद न थी, आप भी इसमें जुड़ गए। इस तरह वो उनका दुख, एक क्रोध है, वो उनके सामने रख रहा होता है। ठीक है, तो यह एक भाग रहेगा। और इसके बाद मैं आपको है, यहाँ तक वैसे बहुत टाइम हो चुका है और शायद हमारा और एक पूरा पेज भी बाकी है, तो मुझे नहीं लगता कि अब यह एकांक हम पूरी कर पाएंगे, क्योंकि तो अब ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। इसके चलते मैं आपको वापस एक बार या उनके मुख्य मुख्य पॉइंट जो है वह दोहरा देता हूँ, ताकि हम जब वापस मिले तो उन्हें समझने में और सरलता हो। क्या हमने देखा आज के यह लेक्चर में कि पहले हमने शुरुआत की कि निमेश, नरेश, रमेश, गोपी वगैरह बैठे हुए उपवास की बात को लेकर है वो विरोध कर रहे होते हैं। और फिर जाकर क्या हुआ कि गोपी अविनाश को ढूंढती हुई वहाँ आती है, अविनाश नहीं मिलता है, उन सभी को पूछती है कहाँ है, तो कहते हैं कि हम यहाँ कब से बैठे हुए हैं, और अच्छे शब्दों में शिष्ट भाषा में अर्जी करने की बात की हुई थी। तो उस बात को लेकर हमने अविनाश को कहा अर्जी करने के लिए और शिष्ट प्रचुर भाषा में संस्कृत लिखने के लिए है, वो हमने एकांत में भेजा है। तो गोपी कहती कि चलो बताओ तो सही मैटर क्या है, बताओगे मुझे? तो कहते कहाँ, क्यों नहीं बताएंगे। कहते हैं फिर क्या मैटर थी, ये सभी जो कि अविनाश बाद में लिखकर लाता है। क्या लिखा था कि पंचायत में घोटालों के कारण, पंचायत के कारण हो रहे, फिर वितरण का प्रश्न और गरीबों का राशन का, काली बाजारी का प्रश्न। तो उन बात को लेकर अविनाश आवेदन पत्र में सबको लिख कर लाता है। रमेश, नरेश सब कोई पढ़ता है और फिर रमेश भाई के द्वारा अविनाश कहता है कि तुम जाओ इसे दे आओ। इस तरह रमेश के द्वारा आवेदन पत्र है वो अंदर तक पहुंचाया जाता, हालांकि अंदर उसे नहीं दिया जाता, जिनके कारण चौकीदार के हाथों अंदर पहुंचाता है। चौकीदार बिना कुछ कहे वापस आता है और ताला लगाते हुए निकल जाता है, जिनके कारण क्या होता है, सदस्य और चौकीदार सभी निकल गए होते क्योंकि ताला लगा रहा होता है। तब नरेश, रमेश जाकर देख लेते हैं तो वहाँ तो कोई था नहीं, सब लोग चले गए हैं। इसलिए अब उनका गुस्सा जो है वो भड़क आता है, कहते कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, हम कब से यहाँ बैठे हैं, हम उनके घर चले, क्योंकि घर चले तो भी उनके चौकीदार, उनके आदमी रोकेंगे, पुलिस भी यहाँ कहीं होगी। तो अविनाश कहता है कि यह कुछ बात ठीक नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी तरह अंत में क्या होता है कि नरेश है, निमेश है, रमेश है, वो अविनाश की बात नहीं सुनते और अंत में कहते कि हम इन पर पथराव करते। जब पत्थर फेंकेंगे तो अपने आप यह बात वहाँ पहुँचेगी, तो खुद वहाँ आकर हमें मिलेंगे, हमसे बात करेंगे। तो इस तरह वो पथराव करना शुरू करना चाहते हैं, पत्थर हाथ में ले लेते हैं, पर अविनाश है उसे वहीं पर ही रोकता है और कहता है कि ये तो मैंने ही गलती कर दी, मैंने आपको भड़काया नहीं था, मैंने तो आपको जगाया था, पर आप तो भड़क गए और उनका आरोप भी मेरे पर डाल रहे। अंत में रमेश भाई की ओर जाते कहते कि रमेश भाई आप तो बड़े हैं,
आप भी इनकी बातों में आ गए, आप भी पत्थर मार रहे, फेंक रहे, ठीक नहीं है, छोड़ दो ये। पर अविनाश की बात कोई मानने को हो ऐसा नहीं लग रहा है, इसलिए कह रहा है कि छोड़ दो, वरना यानी कि क्या होगा वो तो हम बाद में ही देखेंगे। ठीक है, तो यहीं पर ही मैंने आपको यह पाठ दोबारा भी दोहरा दिया। अब यहीं पर ही मैं खत्म करता हूँ, वापस हम मिलेंगे नए लेक्चर में। आज ही हमारी एकांकी है, उसे पूरा करते हुए।